स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। आप सभी आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं और जो छात्र आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन बैच में हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से क्लासेस कर रहे हैं। आप सभी के लिए मेंस ओनली बैच को लेकर के ये 8वें सप्ताह का टारगेट है। पिछले सप्ताह आप सभी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध कंप्लीट कर लिया। अब आज अगले सब्जेक्ट की बारी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सभी नोट्स आपके बन गए होंगे, बहुत जल्द आपके नोट्स भी चेक किए जाएंगे। अब बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सभी अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जुड़ा हुआ करंट अपडेट करते रहें और समय से ऊपर करंट अफेयर्स की क्लास में हम आपको भी उपलब्ध कराते रहेंगे, तो उनको देखते रहें। अब आगे आज जो है हमें नए सब्जेक्ट की तरफ चलना है। अगले वीक का टारगेट है टारगेट वीक 8 यानी मेंस ओनली जो बैच है आपका उससे जुड़ा हुआ आईएएस और स्टेट पीसीएस का प्री कम मेंस बैच का टारगेट आ चुका है। आप सभी छात्र प्री कम मेंस बैच के टारगेट को भी करेंगे, है ना। क्रमबद्धता से प्री कम मेंस बैच का टारगेट, मेंस ओनली बैच का टारगेट और सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, ये तीनों मिलकर के हर सप्ताह का एक कम्प्रिहेंसिव पूरा का पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएगा। तो अब चलिए, अब बात आती है इतिहास की। देखो मेंस ओनली में जो आपका मेंस है, केवल प्री में तो आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये तीनों आते हैं। तो वहाँ पे प्री कम मेंस में हमने तीनों को करवाए। मेंस में भी आते हैं तीनों, आर्ट एंड कल्चर, हर चीज। लेकिन मेंस ओनली में वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री केवल मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। प्री में बाकी के सब्जेक्ट आते हैं तो वहाँ करवा दिए हमने, वो मेंस ओरिएंटेड करवाए गए हैं, ठीक है। इसलिए उसको प्री कम मेंस कहा गया है। ये केवल मेंस ओनली है। तो यहाँ पर भारत स्वतंत्रता के उपरांत भारत, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों विषयों को हमने यहाँ पर करवाया इतिहास विषय के अंतर्गत। तो सबसे पहले अब हम विश्व इतिहास को लेकर के चलेंगे। विश्व इतिहास एक बड़ी विषय वस्तु आपकी, ठीक है, ये आपको लेकर चलेंगे। बड़ा मजा आने वाला है ये टॉपिक पढ़ के, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत सुलझी हुई लैंग्वेज में पढ़ाया है। तो आपको क्लास नंबर 1 से लेकर के चलना है। क्लास नंबर 1 से लेकर के इसको आप करेंगे क्लास नंबर 15 तक, क्लास नंबर 15 तक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका क्रांति सम कंप्लीट होगी। क्लास नंबर 1 में क्या क्या है? सबसे पहले कोर्स ओवरव्यू है, सिलेबस डिस्कशन है आपका, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लास नंबर 1 में आपका कोर्स, ठीक है, सिलेबस डिस्कशन है, तो ये आप करेंगे। इसके बाद आपका क्लास नंबर 2 है। क्लास 2 में विश्व इतिहास का सिंहावलोकन, विश्व इतिहास, यूरोप में क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां नहीं, तो उसका एक पूरा का पूरा ओवरव्यू, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक तक का। क्योंकि हमें इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य से पढ़ना है, 1750 से पढ़ना है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो पहले का भी एक ग्लिम्स आपको दूसरी क्लास में मिलेगा। तीसरी में रिनांसा, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल यूरोप में, अंधकार युग के डार्क एज के बाद रिनांसा, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चौथा नंबर है पुनर्जागरण काल का प्रभाव क्या हुआ, कैसे उसने आधुनिक जो वर्तमान यूरोप है, आधुनिक यूरोप है, उसको जन्म दिया, तो पुनर्जागरण का प्रभाव। 5वें नंबर में धर्म सुधार आंदोलन, ये एक बड़ी विषय वस्तु रही है और किस तरीके से ईसाई धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सभी आंदोलनों के बारे में, धर्म सुधार आंदोलन। 6वीं क्लास में प्रबोधन काल है, ठीक है, प्रबोधन काल, ठीक है, तो तार्किक काल है ये, प्रबोधन काल आप देखेंगे। 7वें नंबर में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ये दो बड़ी विचारधाराओं का जन्म है। क्यों जन्म हुआ, कैसे औद्योगिक क्रांति ने इसको और ज़्यादा बल प्रदान किया, इन सभी विषय वस्तुओं को आप यहाँ पर देखेंगे। तो 7वां नंबर है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, क्या अंतर है, क्या है। 8वें नंबर पे नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद, ये विषय वस्तु को मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है। 9 नंबर में अफ्रीका का उपनिवेशीकरण, ये भी बहुत डिटेल में करवाया गया है अच्छे से, कि किस तरीके से साम्राज्यवाद अफ्रीका में पहुंचते हैं और अफ्रीका में कैसे बंदरबाट किया जाता है, अफ्रीका का कैसे शोषण किया जाता है। 10वीं नंबर पे एशिया में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विस्तार, ये विषय वस्तु पूरी पढ़ाई है। इसके बाद 11 नंबर पे अमेरिकी क्रांति है, अच्छे से पढ़ाई गई है डिटेल से। 11A, एक क्लास है आपकी 11A, तो इसमें अमेरिकी क्रांति से जुड़ी हुई विषय वस्तु है, कैसे ब्रिटिश सत्ता के ऊपर अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव कैसे हुआ, ये विषय वस्तु यहाँ पे पढ़ाया गया है। 12वें नंबर पे भी अमेरिकी क्रांति है ना, ब्रिटिश शक्ति के पराजय के कारण क्या हुए, यही विषय वस्तु यहाँ पर भी डिस्कस की गई है। 13 नंबर में अमेरिकी संविधान, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, तो ये आप देखेंगे, सबसे मैच्योर संविधान इसे कहा जाता है। 14 नंबर में अमेरिकी गृह युद्ध हुआ,
ठीक है। 1865 में अब्राहम लिंकन के टाइम पे युद्ध हुआ। तो ये क्यों हुआ, दास प्रथा के विषय वस्तु को लेकर के, तो एक बार इसे देखेंगे आप। इसके बाद 15वें नंबर पे अमेरिका भी साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ जुड़ गया। तो कैसे वो अमेरिका जो साम्राज्यवादी चंगुल से पहले निकला और फिर खुद साम्राज्यवादी बन गया, तो ये आपको क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 15 तक पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपकी फ्रांसीसी क्रांति 17 नंबर 18 नंबर ये सब पूरी जो है ये आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम के तौर पे आज़ाद IAS एकेडमी का ये वीडियो टारगेट प्रोग्राम ऑनलाइन बैच के छात्रों को, यदि आप भी ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो www.azadIASacademy.com पे जाके आप लोग वहाँ से कोर्स ले सकते हैं, या फिर हमारा जो नंबर है 9115269789 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। तो आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम चला रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग को प्री कम मेंस भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, और आपको अपना टारगेट वीक 8 मेंस ओनली का करना है। समग्रता आएगी, आनंद आएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले सप्ताह के टारगेट में। धन्यवाद।